Hello everyone, I am Priyanka. Today we are discussing on the topics of cell membrane जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कॉल करते हैं। आज इसके बारे में हम इसके डिटेल्ड ओवरव्यू, बेसिक केमिकल कंपोजिशन के बारे में, इसके रिगार्ड में जो प्रपोज्ड हुए मॉडल हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट डिटेल डिस्कशन जो है हम इसके मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मैजिक मॉडल पे ही हम बात करेंगे। ठीक है। एंड आप इस इमेज से ही आपको पता लग जाएगा कि आज हमारा जो पता लग रहा है आपको कि आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है। हमने सेल के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब आउटर कवरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे इस सेल मेम्ब्रेन की एनाटॉमी आप देख रहे हैं। इसका छोटा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पे देती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप क्या देख रहे हैं, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल का। ये जो ब्लू कलर की बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये प्रोटीन्स की लेयर है और बीच में आपको ये थ्रेड लाइक 2 लेयर्स शो हो रही हैं। वो क्या है, फोस्फोलिपिड की बाई लेयर। और बीच में आउटर सरफेस पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए हैं और सेल मेम्ब्रेन के साइडों में पेरिफेरी पे क्या लगे हैं, कुछ कैरियर एंड चैनल्स प्रोटीन, जिनके बारे में ही हम इस वीडियो में डिटेल में आज जो है डिस्कशन करेंगे। बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। इसके बारे में जो है वो बात करेंगे कि क्या है ये। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मैंने आपको सेल की वीडियो में बताया था कि क्या है, किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। और आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में सेल की मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ऑल लिविंग सेल्स आर covered by thin, delicate, elastic, selective permeable membrane, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बहुत ही थिन होती है, डेलिकेट होती है, इलास्टिक नेचर होता है इसका, सिलेक्टिव परमेबल होती है। ये कुछ आयंस को सिलेक्ट करके जो कि सेल को रिक्वायर्ड है उन्हीं को ही अंदर जाने देती है। ठीक है, अदरवाइज सभी मॉलिक्यूल्स जो है इसमें से पास आउट नहीं होते। दैट्स वाई जो इसका नाम जो क्या है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है। 1855 में निज़ेली एंड क्रामाकर ने जो है ये टर्म बताया था। इसके बाद में जो प्लाज्मोलिमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये टर्म दी थी प्लॉब ने। ठीक है। अब हम इसकी बेसिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि आपने ये हमारी इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स में देखी थी, उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम देखा था आपने। ठीक है, आप पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं, फिर यहाँ से रीड कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, 3 मेजर मॉलिक्यूल चीज़ें जो है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। रेशो जो है वो इनकी वेरी करती है, डिपेंड करती है विच टाइप ऑफ सेल वी आर डिस्कसिंग। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बेसिक कंपोजिशन देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट सेल्स की, जिसमें अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 50% प्रोटीन होता है एंड 43% जो है वो लिपिड प्रेजेंट होता है। एंड अनदर दूसरी सेल्स में ये प्रोटीन का कंटेंट जो है वो वेरी भी कर सकता है, लिपिड का कंटेंट भी वेरी कर सकता है। लिपिड में एक्चुअली 40% या 43% में क्या आ जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स आ जाते हैं, फोस्फोलिपिड्स आते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल आता है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो 1 से लेके 2% या 5 to 10% तक भी हो सकता है। वो डिपेंड्स करता है कि हम किस तरह की किस टाइप की सेल्स की बात कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेल में जो है इसकी कंपोजिशन भी अलग होती है। अब हम सेल मेम्ब्रेन की हिस्ट्री के कुछ सेल मेम्ब्रेन के कुछ मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मॉडल जो दिया था वो डेवसन एंड डेनली ने दिया था मॉडल, जिस मॉडल का नाम था सैंडविच मॉडल। ठीक है, 1935 में इन्होंने दिया।
According to this model, plasma membrane are made up of three layers in which bimolecular layer of lipid is sandwiched between two single layer of protein. जैसा कि आप इस फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, आपको अबव जो दिखाई दे रही हैं स्फीरिकल शेप की अपर लेयर ऑफ प्रोटीन, स्फीरिकल शेप एंड लोअर लेवल, ये क्या होती है, प्रोटीन्स की लेयर है दो, ठीक है। थ्री लेयर्स आपको दिखाई दे, बीच में जो आपको दो लेयर्स दिखाई देती हैं इन मेम्ब्रेन के बीच में, इस गैप में, वो क्या है, लिपिड्स की लेयर। तो इस मॉडल ने कहा कि थ्री लेयर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। जो सेंटर बीच में प्रेजेंट है टू लेयर्स, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है, लिपिड्स बाई लेयर है, और अबव एंड बिलो क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स की लेयर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ईच प्रोटीन लेयर जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम थिक एंड बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड जो है वो 35 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। सेम बात जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन ने दिया था, सेम बात एक्सप्लेन की कि ये सी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, जो स्फीरिकल शेप्स दैट इज द हाइड्रोफिलिक हेड जो कि पोलर इन नेचर है, और जो फॉस्फोलिपिड लेयर जो है टू लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं स्फीरिकल शेप के नीचे ब्लैक मार्कर से, दैट इज द लिपिड्स लेयर जिसका कैसा नेचर है, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या कंटेन होती है, फैटी एसिड की चेन है और 35 एंगस्ट्रॉम थिक है, ठीक है। इन्होंने ये बात, दोनों ही मॉडल जो है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करते हैं कि सेम बात जो है इन्होंने कही कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थ्री लेयर से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को उसने कहा कि एम्फिथेटिक मॉलिक्यूल्स है, इट एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें दो टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, ठीक है। प्रोटीन्स लेयर जो होती है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, और लिपिड लेयर जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। Both of the above model are rejected because they fails to explain the elasticity and selective permeability of plasma membrane। ये सेल मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी नहीं बता पाई और सेल मेम्ब्रेन का सिलेक्टिव नेचर क्यों होता है, ये बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, जो कि क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 में, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। According to this fluid mosaic model, protein are arranged in phospholipid layer as mosaic pattern. As you can see in this image, mosaic मतलब different proteins are present in the plasma membrane, जैसे कि कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, चैनल्स प्रोटीन लगे हुए हैं, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। और आप जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी इमेज है उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर से समझ पाएंगे, बट यहाँ पे हैंड रिटन जो है मैंने एक आपको बेसिक एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से जो है लेयर बनाई है, लेयर में जो है एक बड़े से दो प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं आपके, ये क्या है, कैरियर एंड चैनल्स प्रोटीन लगे हुए हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरिफ्री मतलब साइडों में लगे हुए हैं, कुछ रेड कलर के मार्कर से बनाकर जो है मैंने आउटर सरफेस पे प्रोटीन्स बनाए हैं, वो क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स है, कुछ ग्लाइको प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये किस टाइप की अरेंजमेंट है, मोज़ेक अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं मोज़ेक अरेंजमेंट, मतलब डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है
सिंगल मेम्ब्रेन में, ठीक है। ऑल सेल मेम्ब्रेन हैव ए क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है वेयर बोथ लिपिड एंड प्रोटीन कंपोनेंट आर एबल टू कंप्लीट द टेम्पोररी मूवमेंट विद इन द लिपिड बाइलेयर। ये क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से ही जो है ये फ्लूइडिटी शो करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि क्या प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्फेरिकल शेप के आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, अपर एंड लोअर लेवल, और बीच में जो टू लेयर्स जो बनी हुई हैं स्टेट, वो क्या है, फोस्फोलिपिड के लेयर है। वो क्या, फोस्फोलिपिड के लेयर का क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एम्फिथेटिक इन नेचर है। एम्फिथेटिक मीन्स क्या होता है कि इट एक्ट एज ए बोथ एसिड एंड बेस, क्योंकि जो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जो हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो पोलर नेचर है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस पे लगे होते हैं पोलर नेचर के मॉलिक्यूल, और इनर सरफेस पे क्या लगे होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर, ठीक है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज द, क्योंकि हाइड्रोफोबिक क्यों है, क्योंकि इसमें जो है वो फैटी एसिड की चेन होती है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है जिसमें से पोलर मॉलिक्यूल जो है वो इजीली से पास आउट नहीं हो सकता। ये लिपिड प्रोटीन ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैचमेंट शो करते हैं, और इसमें क्या लगे हुए होते हैं, कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन एंड लिपिड्स लगे हैं जिनका नेचर कैसा है, एम्फिथेटिक इन नेचर है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक कंपोनेंट के बारे में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक कंपोनेंट क्या हैं, ठीक है। आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोस्फोलिपिड्स की। हम यहाँ पे आपको मैंने एक हैंड रिटन एक इमेज भी बनाई है, आप देख सकते हैं, जो स्फेरिकल शेप की आपको दिखाई दे रहा है रेड मार्कर से, दैट इज द पोलर एंड। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, दैट इज द, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और यहाँ पे आप जो दो लेयर देख रहे हैं वो क्या है, नॉन नॉन पोलर टेल्स हैं, ठीक है। ऐसे ये अरेंजमेंट जो है हम सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर की होती है क्योंकि इसमें फैटी एसिड की चेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये आप देख रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फोस्फोलिपिड की। फोस्फोलिपिड में क्या होता है, ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल एज बनाती है सेल मेम्ब्रेन का, जैसा कि हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी स्लाइड में देखा था, एंड कंपोज्ड ऑफ फोस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बायलेयर। ये भी चीज़ हमने जो है अच्छे से डायग्राम में देखी थी। इसके 4 बेसिक मेन कंपोनेंट होते हैं, स्फिंगोमाइलिन, फोस्फोटाइडल सेरिन, फोस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन जिसको हम सिफेलिन भी बोलते हैं, फोस्फोटाइडल कोलिन जिसका कॉमन नेम लेसिथिन भी है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं मैंने अपने हाथ से जितनी भी कोशिश की है एक क्लियर डायग्राम बनाने की, कि सेल मेम्ब्रेन में क्या कैसे लगे होते हैं। ये तो आप देख रहे हैं, जो डॉटेड स्ट्रक्चर ब्लैक देख रहे हैं, दैट इज द स्फीरिकल शेप, वो क्या है, प्रोटीन्स की लेयर है। बीच में आप देख रही हैं ये डबल लेयर, दैट इज द फोस्फोलिपिड की लेयर, और बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने रेड से लिखा भी है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं फोस्फोलिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। कुछ चैनल्स प्रोटीन भी दिखा रखे हैं, ठीक है। लिपिड्स अरेंज्ड होते हैं विद इन द मेम्ब्रेन। पोलर हेड जो होता है प्रोटीन का, वो तो आउटसाइड में होता है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड में होती है, इनर साइड्स पे प्रेजेंट होती है। दिस इंश्योर दैट कि नॉन पोलर टेल जो होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, वो प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। जिससे कि हम फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर पानी में आप ऑयल डाल दो तो पानी के अंदर ऑयल अपनी इंडिविजुअलिटी शो करता है, मतलब वो एज इट पड़ा रहता है ऑयल, क्योंकि उसका कैसा नेचर है, हाइड्रोफोबिक नेचर है, नॉन पोलर नेचर है, वो डिसॉल्व नहीं होता पानी में, ठीक है। सेम वे जो क्या है, जो नॉन पोलर टेल्स जो है हमारी फोस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो
इस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है एक्वस इन्वायरमेंट से, मतलब वो सोलिबिलिटी शो नहीं करती वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, फोस्फोलिपिड्स प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फोस्फोलिपिड्स की वजह से ही जो है वो फ्लूइडिटी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बिकॉज फोस्फोलिपिड में क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन होती है विच आर लिक्विड इन नेचर। ओके, होप सो इट इज क्लियर टू यू। अब इसी के बारे में हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। जो फ्लूइडी नेचर जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, मैंने बहुत ही अपनी तरफ से अच्छा सा बनाने की कोशिश की है। सच एज ग्रोथ में हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन, सेल की डिवीजन में हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर जंक्शंस में हेल्प करती है, एंड एंडोसाइटोसिस एटसेट्रा। और सेकंड मेजर कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, दैट इज़ द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मेजर फॉर्म मेजरली प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, बैक्टीरिया और प्लांट के केस में ये जो है एब्सेंट होता है। प्लांट के केस में बजाय कोलेस्ट्रॉल के सीटोस्टेरोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम बात करते हैं। इट इज मोर रिजिड देन फोस्फोलिपिड, सो इट हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को। ये एब्सेंट होता है प्रोक्रियोट्स में। ठीक है, प्रोक्रियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है, हैप्नोइड्स प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल की जगह पे, जो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू प्रोक्रियोटिक मेम्ब्रेन। क्योंकि प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया की हमने स्ट्रक्चर्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो प्लांट एंड एनिमल सेल की वीडियो में भी आपको बताया था, अच्छे से आपको जो है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स दिखाई थी, उसमें आपने देखा ही होगा। ठीक है, प्रोटीन्स, अब बात करते हैं प्रोटीन्स। हमने सबसे पहले बात की फोस्फोलिपिड्स की, देन कोलेस्ट्रॉल की, देन प्रोटीन्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रेक्शन दो टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। इंटीग्रेटेड प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, दैट इज द एक्सट्रिंसिक। पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के साइडों पे लगे होते हैं, और इंटीग्रेटेड प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन, दैट इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड। दीज प्रोटीन आर टाइटली बाइंड विद द फोस्फोलिपिड के साथ ये टाइटली बाइंड होती हैं, थस दे कांट इजली, मतलब जिन जिन प्रोटीन्स को हम आसानी से सेल मेम्ब्रेन से रिमूव नहीं कर सकते, वो क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, इंट्रिंसिक है। क्योंकि अगर वो बाहर लगे होते तो हम उनको आसानी से रिमूव कर सकते थे, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं, दैट्स वाई जो है हम उनको ईजिली रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोटीन भी जो है दो टाइप्स के हैं, एक तो पार्शली ब्राइड है एंड कम्प्लीटली ब्राइड। पार्शली मतलब हाफ, हाफ जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, हाफ अबव द सेल मेम्ब्रेन है, मतलब हाफ सरफेस पे वो दिखाई देते हैं, हाफ जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और टोटली ब्राइड मतलब जो कंप्लीट मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं। हम कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि कंप्लीटली जो है वो प्रोटीन जो है वो ब्राइड है, मतलब धसा हुआ है। ठीक है, सम इंटीग्रेटेड प्रोटीन जो होते हैं वो, उनको हम टनल भी बोलते हैं या चैनल प्रोटीन्स बोलते हैं, विच आर टोटली ब्राइड ओवर द कंप्लीट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। चैनल प्रोटीन्स के बारे में बोलते हैं कि वो कंप्लीटली जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं, सो इनको रिमूव करना मुश्किल होता है। दे प्रोवाइड द ओपनिंग फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, वो डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, बाय पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में अब हम बात करते हैं। पेरिफेरल मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड्स में लगे होते हैं, एक्सट्रिंसिक बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में जो प्रोटीन्स लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है,
द फास्ट अरेंज्ड ऑन आउटर साइड एंड कैन बी सेपरेटली। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था ना, नहीं सॉरी, इसी स्लाइड में देखा कि इंटीग्रेटेड प्रोटीन जो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं, इसलिए उनको रिमूव करना मुश्किल होता है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन के साइडों में लगे हुए हैं, ऊपर से बाहर भी हैं, सो उनको रिमूव करना ईजी होता है। दीज प्रोटीन हैव, इनकी कुछ प्रोटीन्स की क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं। ये प्रोटीन्स क्या शो करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रिन। ये प्रोटीन्स भी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही लगे होते हैं। ये हेलिकल टाइप के एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हैं जो आउटर सरफेस पे लगे होते हैं। सॉरी, हेलिकल टाइप के एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो फाउंड ऑन टुवार्ड्स द साइटोसोलिक फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। साइटोसोलिक मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइड पे ये लगे होते हैं स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, अटैच टू द इंट्रिंसिक प्रोटीन। और बाद में ये अटैच किसके साथ हो जाते हैं, जो अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में जो प्रोटीन्स लगे हुए हैं। इट इज प्रेजेंट ओनली इन इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होते हैं ये, साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम एक इम्पोर्टेंट फीचर्स देखते हैं कि उसमें एसिमेट्रिकल, अब हमने जब शुरू में भी फर्स्ट स्लाइड में देखा था तो हमने देखा था कि चैनल्स प्रोटीन लगे हैं, कैरियर प्रोटीन लगे हैं, कुछ मेम्ब्रेन के अबव प्रोटीन लगे हैं, कुछ मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं। ये सारा कुछ हमने अभी तक पढ़ा, तो हमें ये सिमेट्री नज़र नहीं आई कहीं भी कि सिमेट्री में कोई चीज़ है। ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और लिपिड्स का। हमने इसकी कंपोजिशन में भी देखा कि कंपोजिशन भी सेम नहीं है, लिपिड्स का कंटेंट कम है, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, सो एसिमेट्री तो हमें यही कंपोजिशन में ही नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली जो अरेंजमेंट जो है प्रोटीन एंड लिपिड्स की है उसमें भी सिमेट्री नहीं मिलेगी ना, क्योंकि हमने कंपोजिशन में ही हमें सिमेट्री नहीं मिली। ठीक है, सो आप इस चीज़ को, मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपने डायग्राम अच्छे से देखा है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट ऑन दी आउटर सरफेस। इसके पास क्या होते हैं, 30 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, इन जिनकी क्या होती है, एटीपीएस एक्टिविटी होती है, जो कि एटीपीएस एंजाइम जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम हैं जो हेल्प करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में मटेरियल्स की। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोसैकेराइड्स, सॉरी ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, जिनके साथ क्या अटैचमेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स लगी होती हैं। हमने जो है वो फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था, जो आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन लगे हैं वो कार्बोहाइड्रेट की चेन जो है वो उनके साथ लगी हुई थी। ठीक है, आप पीछे पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, आर इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म, एग्जाम्पल ब्लड एंटीजन एंड फर्टिलाइजेशन। ब्लड में क्या होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, उनकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। सो स्पेसिफिक टाइप का सेम उसी तरह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी क्या है, प्रोटीन्स लगे होते हैं। जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स है वो अगर स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ, अगर उनके स्ट्रक्चर के साथ फिट होगा तब भी जो है वो मॉलिक्यूल्स या वो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि इसलिए ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सेल टू सेल रिकॉग्नाइज, मतलब एक सेल दूसरी सेल को पहचानती है, और तभी अगर उसे लगेगा कि नहीं ये सेल ही है जो उसको अंदर लेके जानी है, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करके जो है वो मूवमेंट शो करती है और मॉलिक्यूल्स को जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन अंदर भेज देती है। ठीक है, मेम्ब्रेन से आउटर सरफेस से इनर साइड जो है वो जाने देती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में भी क्या होता है, स्पर्म एंड एग मॉलिक्यूल जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड देन क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। इस तरह से हम ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी यहाँ पे जो है वो
मतलब मान सकते हैं ना कि इस तरह की इस टाइप की अरेंजमेंट जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। इसलिए जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव इन नेचर बोलते हैं, कि वो कुछ सिलेक्टिव आयंस को ही अपने साथ अटैच कर अंदर जाने देती है, आउटर सरफेस से इनसाइड। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। कितने टाइप्स का जो है वो हमने ट्रांसपोर्ट देखते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। आप इस डायग्राम को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेम ये क्या लगे हुए हैं, हमारे कैरियर्स प्रोटीन लगे हुए हैं। आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे ब्राउन कलर का। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैरियर प्रोटीन के आगे क्या लगा हुआ है, कुछ पंप प्रोटीन्स लगा हुआ है, जो सिर्फ एनर्जी के यूज़ की हेल्प से ही चीज़ें जो है वो सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर से बाहर भेजता है, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई में जाने देगा यूजिंग करके एनर्जी को। ठीक है, लेकिन कैरियर प्रोटीन्स, चैनल्स प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं, सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जो है वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लो अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। ये जो एटीपी एनर्जी आपको दिखा रखी है वो सेल के अंदर की बात है, इनसाइड द सेल। ये फिर बीच में आप देख रहे हैं क्या है, जहाँ पे ये कैरियर प्रोटीन इम्बेडेड है, कैरियर और पंप प्रोटीन इम्बेडेड है, वो क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। और जो चीज़ें इनसाइड द सेल से बाहर आ रही हैं बाय यूजिंग पंप प्रोटीन, वो कहाँ पे आ रही है, आउटसाइड द सेल। प्लीज़ आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। में बात करते हैं, वैसे तो मैंने साथ के साथ ऑलमोस्ट सभी स्लाइड्स में जो है एक्सप्लेन किया है, बाकी एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, सेमी परमेबल नेचर होता है, जो कि हमारी जो थर्ड मॉडल था, फ्लूइड मॉइजिंग मॉडल, यूनिवर्सल मॉडल जिसको हम आज बोलते हैं, वही ये चीज़ें एक्सप्लेन कर पाया अच्छे से। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल है। ठीक है, और इसका जो नेचर है वो प्रिमेबल, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल या आयन को क्रॉस इट, अपने अंदर से मॉलिक्यूल या आयन को सिलेक्ट करके बाहर से अंदर भेजता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, जैसा कि आपने जो प्रीवियस स्लाइड, जो पीछे जो स्लाइड देखी है, उसमें मैंने आपको कहा था कि ट्रांसपोर्ट देख लीजिए कि कैसे मॉलिक्यूल्स का हो रहा है। अब जस्ट आपको मैं वही चीज़ें जो है आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इस पर भी हमारी एक वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग एनर्जी कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज किए बगैर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर से अंदर जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, कोई भी नेचुरल सल्यूट जो है वो सेल के बाहर से अंदर जा रहा है, सिंपल डिफ्यूज हो रहा है अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, जब चीज़ें हाई कंसंट्रेशन रीजन से अपने आप लो कंसंट्रेशन रीजन में जाती हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पे वाटर की मूवमेंट हो रही है सेल मेम्ब्रेन, सो वाटर की मूवमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब यहाँ पे जो वाटर मूव कर रहा है सेल मेम्ब्रेन में फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो में जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग नेचर।
ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसा कि हमने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको दिखाया था, जो स्फेरिकल शेप थी वो क्या थी, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। वो क्या है, दो लेयर के साथ फोस्फोलिपिड की लेयर के साथ अटैच शो कर रही थी। दो प्रोटीन्स की लेयर थी, वो क्या थी, प्रोटीन्स की लेयर क्या होती है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर की होती है, कांट पास थ्रू ए नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर में से पास नहीं हो सकती। दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब अगर पोलर मॉलिक्यूल्स को फोस्फोलिपिड की लेयर को क्रॉस करना है तब उसे किसी कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है वो नॉन पोलर लेयर में से पास आउट नहीं हो सकता है। इसलिए जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या लगे होते हैं, कैरियर एंड चैनल्स प्रोटीन लगे होते हैं। क्लियर, होप सो ये भी आपको अच्छे से मैं समझा पाई हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। दैट फोर्थ पॉइंट, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ आयंस और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे मैंने चीज़ें जो है आपको हाईलाइट करके दिखाई हैं रेड कलर से, कि जब चीज़ें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाती है यूजिंग एनर्जी, जैसा कि हमने क्या देखा था पीछे, प्रोटीन पंप देखा था आपने। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पीछे से जो है वो इस स्लाइड को देख लेना, जो हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको ब्यूटीफुल डायग्राम जो है स्लाइड्स पीछे स्लाइड में डाला हुआ है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। उसको देख के ही आप जो यहाँ पे जितना भी कंटेंट मैंने लिखा है स्लाइड में, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चीज़ें जब लो कंसंट्रेशन कहाँ थी, सेल के अंदर ऑलरेडी लो कंसंट्रेशन है, फिर भी चीज़ वो सेल से चीज़ अगर हमें बाहर भेजनी है, अगर सेल से चीज़ बाहर आएगी तो वो एनर्जी का यूज़ करके ही बाहर आ सकती है। सो ये चीज़ें हमने कहाँ देखी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या लगा हुआ था, सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ था, ये प्रोटीन पंप लगा हुआ था। इस प्रोटीन पंप की हेल्प से ही जो है सेल के अंदर से चीज़ें सेल के बाहर आती है। किस प्रोसेस की हेल्प से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ब्लंक अमाउंट का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक तो होता है एंडोसाइटोसिस और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस नाम से ही पता चल रहा है अंदर, सेल के अंदर जाना। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से चीज़ें जो है वो बाहर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बहुत ही स्मार्ट आर्ट से मैंने जो है ये स्लाइड्स प्रिपेयर की है। एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल की चीज़ें अंदर जा रही हैं। ये दो टाइप्स का होता है एंडोसाइटोसिस भी। फर्स्ट आप देख रहे हैं येलो कलर का जो फर्स्ट ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज द, मैंने यहाँ पिनोसाइटोसिस, एंड सेकेंड ब्लॉक में है फैगोसाइटोसिस। ये किसके टाइप्स हैं, एंडोसाइटोसिस के। ठीक है, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, सेल चीज़ें जो है वो ले रही है लिक्विड फॉर्म में। ड्रिंक मतलब, ड्रिंक तो हम उसी चीज़ को कहते हैं ना, जैसे कि हम कोई चीज़ पानी पीते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, हम कहते हैं ड्रिंक। ठीक है, मतलब कोई लिक्विड मटेरियल सेल जो है वो इंजेक्ट अपने अंदर ले रही है, किसकी हेल्प से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। किस फॉर्म में ले रही है, वेसिकल्स की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं पिनोसोम। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पिनोसाइटोसिस, जिसे पानी पीते हैं हम। ठीक है, ये आप उस टर्म से भी इस टर्म को याद रख सकते हैं, जैसे जो हमारी लोकल में हम बोलते हैं ना, पानी पी रहे हैं, पिनोसाइटिस, पानी से पी। ठीक है, पिनोसाइटिस मतलब इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ठीक है, और सेकेंड टाइप्स जो है हमारा एंडोसाइटोसिस का, वो क्या है, फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। फैगो मतलब सॉलिड चीज़ को अंदर लेना। सेल जो है सॉलिड चीज़ को लेती है, किसकी हेल्प से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से। पीएम जो है वर्ड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे,
इसकी फुल फॉर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होप सो आपको क्लियर होगी, मैंने पीछे भी आपको बताया है ये। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फाइन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एंड एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेल वॉमिटिंग, सेल से चीज़ें जो है बाहर आ रही हैं। इजेशन, इजेशन मतलब सेल से बाहर आना, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। थैंक यू। अगर आपको, मैंने अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको सेल मेम्ब्रेन के बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, इसका फंक्शन को क्लियर करने के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। होप सो आप सभी को समझ में आया हो, ठीक है। अगर प्लीज़ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू, कीप वॉचिंग।